दसम स्कंद में ठाकुर जी की बड़ी प्यारी लीलाएं। अब सुदामा की बात बस इतनी सी है। सुदामा के विषय में लिखा गया वो परम पवित्र हैं, विप्र हैं। पत्नी के लिए लिखा गया वो भी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन दरिद्र शब्द का प्रयोग किया गया उनके लिए, दरिद्रा। अब क्यों किया गया ये समझिए। सुदामा अयाचित वृत्ति का पालन करते हैं, जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। पत्नी को एक बार जब सुनाया कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, बताओ 30-40 साल तक जिस पत्नी को कभी ये न सुनाया हो कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। महाराज एक डीएम, एक विधायक जी, एक मंत्री से परिचय हो जाए तो पूरा ड्राइंग रूम भरा रहता है अपना। ये कैसी विप्र हैं, कैसी ब्राह्मण है ये सुदामा। हालांकि भागवत जी में नाम भी नहीं लिखा है, सुदामा नाम लिखा नहीं है, वो अन्य ग्रंथों से लिया गया है। यहां तो सिर्फ इनके गुण बताए गए कि ऐसे एक, और सुदामा और कृष्ण की मित्रता के विषय में कुछ नहीं लिखा। भगवान और भक्त का संबंध कैसा होता है उस विषय में लिखा है। बहुत सारी गलतफहमियां हैं हमारे जीवन में, और बहुत सारे चीजों की जो परिपाटी चल उठी उसी को हमने आगे बढ़ा दिया। लेकिन समय आया है कि अपने शास्त्रों को पूरे लाइन बाय लाइन जानना जरूरी है। एक शब्द भी इधर उधर हो जाने से अर्थ काफी बदल सकता है, और कभी कभी अनर्थ भी हो सकता है, अनर्थ ही ज्यादा हो जाता है। ऐसा एक व्यक्तित्व जो कभी अपने पत्नी तक को नहीं बताया इतनी गरीबी के बाद, जिसके घर में छत भी नहीं है, पत्नी कभी कभी चूल्हे पे चढ़ा देती है खाली पानी ये बोल करके बच्चों को कि तंदुल पक रहा है, और जब आग में चढ़े 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 वो 6 घंटे में फूटता है और केवल पानी गिरता है तो बच्चे फपक के रो पड़ते हैं, मां तू भी झूठ बोलती है, हम तो सोचते थे चावल बन रहा। ये हालत है, तंदुल तक नहीं, तंदुल मांग के ले गए। जब जान गई कि कृष्ण इनके, और उसी दिन भगवान कृष्ण की कथा सुनाई अपने बच्चों को, और उसी दिन जाना पत्नी ने, अच्छा कृष्ण आपके, हे भगवान उसके बाद भी आप ऐसे हो। अब वो बार बार उनको कहती एक बार जाइए, एक बार जाइए, लेकिन कहने का ढंग बड़ा अच्छा था उनका, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। इतना अच्छा प्रार्थी बन के कहती थी, बहुश्च प्रार्थिका मृदुभाषिनी। बहुत बार बोलती जाइए ना, जाइए ना, जाइए ना, प्रार्थना करती हूं एक बार तो जाइए मिलने, परंतु मृदुभाषिनी। घर में आटा नहीं, चावल नहीं, मर रहे हैं, कृष्ण दोस्त बना हुआ है, मंत्री से दोस्ती है, जाओ एक बार मांग नहीं सकते। करकसा शूर्पणखा महाराज बड़ी मृदुभाषिनी। अंत में जब देखा ये जाएंगे नहीं तो मर्म पे चोट किया, अरे चलो कुछ मांगने नहीं जाओगे, लेकिन क्या ऐसे द्वारिकाधीश जिस गोविंद की रोज इतना कीर्तन करते हो, कभी एक बार दर्शन करने की भिक्षा नहीं होती? जाओ जाओ मेरी तरफ से दर्शन करके आ जाओ। ओ आज समझ आ गया, अरे हाँ तू बड़ी अच्छी बात बोलती, एक बार दर्शन तो जरूर करना चाहिए। महाराज इतने सीधे और सच्चे हैं, निकल पड़े। पत्नी थोड़ी व्यवहारिक है, बोला रुक जाओ, गोविंद के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाते। बोला अपने पास है ही क्या? बोला रुक जाओ कुछ मांग के ले आते हैं। बोला मांगना हमारी वृत्ति नहीं है। पत्नी ने कहा अपने लिए तो नहीं मांग सकते, पर गोविंद के लिए मांगना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जहां समाज का मंगल हो, जहां धर्म का मंगल हो, जहां राष्ट्र का मंगल हो, जहां व्यक्ति के बचाने की बात हो, कहा वहां पर गुरु आज्ञा से। अरे भैया कृष्ण भी भिक्षा मांगने गए, गुरु आश्रम में तो राम जी को भी भिक्षा मंगवा दिया गुरु जी। यहां तो भिक्षा गुरु आज्ञा से, अपने लिए नहीं, अपने शरीर के लिए नहीं, लेकिन उस महा कार्य के लिए, उस धर्म के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए, आत्मज्ञान के लिए, लोकहित के लिए निश्चय ही मांगा जा सकता है। अब बाकी लोग यहां सोच रहे हैं कि अब जरूर कुछ मांगेगा। निश्चित रहिए कुछ मांगने वाला नहीं। मैंने कल ही कह दिया है, इस भागवत जी में आकर बस एक ही चीज आपको चढ़ानी है। क्या? आपको अपनी चिंता चढ़ानी है। भागवत जी का चिंतन जो यहां से दिया जा रहा है उसको ले जाना है,
चिंता की प्रतिज्ञा है वो चिता पे चढ़ाए बिना मानती नहीं, और चिंतन की प्रतिज्ञा है वो राधा माधव के गोद में बिठाए बिना मानता नहीं। यहां यही चिंतन ले जाइए राधा माधव का, जहां रहिए धर्म का जीवन, शास्त्र का जीवन, गुरु का जीवन, आत्मा का जीवन, आह्लादित होके रहिए, प्रसन्न रहिए, परिवार के साथ, परिवार की इतनी बड़ी बात आज कही गई, उनके साथ जिंदा रहिए, मौज में रहिए। महाराज सुदामा जी को 4 मुट्ठी तंदुल लाके दिया है, गए हैं, द्वारपाल से पूछा है, ये द्वारपाल कोई और नहीं था, यही जय विजय थे, और जब आके बोले मैं मित्र हूं, एक बार तो ठिठके, तुरंत विजय ने कहा सावधान, एक बार 4 नंगे और आए थे, उनके चक्कर में 3 बार अवतार लेना पड़ा था। सनक सनंदन नंगे छोटे छोटे आए थे, और रोके तो हा अरविंद त्रिवेदी बन के करना पड़ा कितने दिन तक, मैं रावण। सावधान, एक हमारा ही ठाकुर ऐसा है जिसके दोस्त ऐसे होते, इसलिए शंका मत करो। कहते हैं अतिथि शाला में उनको बिठाया है, और अब गए हैं बताने के लिए, भागवत पढ़ी, धक्का दे दिया, भगा दिया, और उधर से चले आ रहे हैं, एक धोती पहन करके एक आदमी सुदामा का रोल कर रहा है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो ऐसा धक्का मारा, आपके पिता को मारा होगा, सुदामा को तो नहीं लगा। अपना अपना भागवत करोगे, अपनी रामायण सुनाओगे। द्वारिकाधीश के द्वार पर विप्रधेनु सुर संत दुखी दरिद्र मनुष्य को धक्का मारा जाएगा? क्या ये कोई रावण का द्वार है? द्वारिकाधीश का द्वार है, भगवान का द्वार है, यहां सबको सम्मान। महाराज बार बार सुदामा जी खड़े होकर देखते, आएंगे भी कि नहीं, आएंगे भी कि नहीं, आएंगे भी कि नहीं। ठाकुर जी को जब भीतर जाकर द्वारपाल ने सुनाया है, अब ठाकुर जी व्यग्र हुए। ठाकुर जी की व्याकुलता को यहां वर्णन किया गया है। 7 देवड़ियों को अपने पीतांबर झटक कर बैठे हुए थे, ठाकुर जी का प्रसाद हो गया था, भोग हो गया था, तांबुल ग्रहण कर रहे थे सत्यभामा के द्वारा, पर्यंक पर बैठे थे। जैसे ही सुना सुदामा आया है, सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी दौड़ पड़े। ये बार बार देखते थे, जाकर ठाकुर जी ने गले लगाया है, हृदय लगाया है सुदामा को, रुदन हुआ है दोनों में, वापस आए हैं, अपने सिंहासन पर बिठाया है। रानियां देख रही हैं, बताओ इनके ऐसे ऐसे भी मित्र हो जाते हैं क्या? ये भी कहना ठीक नहीं है, वो लक्ष्मी है, उनको पता नहीं है इनके कौन मित्र हैं। लीला की दृष्टि से, पर लीला को इतनी विकृत मत कीजिए कि ठाकुर जी के द्वार का जो मर्यादा है वो नष्ट हो जाए, कि ठाकुर जी के द्वार पर ऐसे बिहेव किया जाता है। तब तो फिर पूछेंगे, आज के भी राजनेता पूछ लेंगे, जब ठाकुर जी के द्वार पर धक्का दे दिया जाता है तो हमारे यहां पड़ गया तो क्या दिक्कत है? जब उनको यह पता चलेगा कि ठाकुर जी के द्वार पर एक ऐसे अयोग्य चिथड़े में लिपटे हुए व्यक्ति भी आते हैं, तो उनके द्वारपाल, उनके जितने भी पीएस जितने भी लोग हैं, उनको ससम्मान अतिथिशाला में बिठाकर और भगवान भोग लेकर आराम करने जा रहे हैं, लेकिन द्वार पर कोई आया है तो सूचना उसी समय देना पड़ेगा, और वो दौड़े हुए मिलने के लिए आएंगे। अगर ये राजनेता सुनेंगे, ये धनवान सुनेंगे, तो एक नए भारत का निर्माण होगा, जिस भारत की परिकल्पना हम करते हैं। और आप तो कह रहे हैं कि धक्का मारा जाता है, गिरा दिया जाता है, ऐसे ही व्यवहार होता है। ये तो सूचना ठीक नहीं, ये तो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप ठीक नहीं चल रहा है। सब ठाकुर जी गले मिले, पर्यंक पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया। इसके पीछे भी एक बड़ी कथा है महाराज, जरूर सुनना चाहिए, एक शास्त्र में है, सबको जानना चाहिए। क्या हुआ? दुर्वासा जी एक बार आए सांदीपनी मुनि के आश्रम में भिक्षा लेने के लिए। उस समय कृष्ण और सुदामा वहीं रहते, और जब वहां रहते, आने के बाद उन्होंने कहा कुछ दे दो, तो सांदीपनी मुनि की पत्नी ने कहा कि आज कुछ नहीं, अभी भिक्षा मांगने गई नहीं बच्चे, कुछ नहीं। बताओ, अब ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सोचिए, जिस गुरु आश्रम में भगवान पढ़ता हो, ठाकुर स्वयं, पर सुचिता पवित्रता देखो उस आश्रम की कि अन्न के दाने भी नहीं है। समृद्धि की दृष्टि से कभी किसी को संत और गुरु नहीं माना जा सकता। यद्यपि संत के पास समृद्धि हो तो जलना भी नहीं चाहिए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी जब आए, उतने लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ, 5 मिनट के अंदर में सारी व्यवस्था भरद्वाज मुनि ने कर दी। 5 मिनट, बड़े बड़े राजा जो व्यवस्था नहीं कर सकते,
परंतु समृद्धि हो तो इतना और न हो तो इतना कि दुर्वासा जैसे ऋषि आए हैं उनको भी देने के लिए कण नहीं। चने का एक पोटली था, माँ ने बांध दिया था, कृष्ण सुदामा को भेजा था, आज वो निकल ही रहे थे। दुर्वासा ने ध्यान लगाया, बोला झूठ बोलती है, चने का पोटली तो है। दुर्वासा भी कम है क्या हमारा? दूरवा खा खा के रहते दिखाया। अरे बोले मैया झूठ क्यों बोल दी, पोटली तो तेरे पास था। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जो उस चने को खाएगा महाराज भिखारी हो जाएगा। चना रहते हुए भी और तुमने चना नहीं दिया, जो खाएगा भिखारी हो जाएगा। शास्त्र लिखता है जाते जाते सुदामा ने इस बात को सुन लिया और सुदामा और कृष्ण जब पहुंचे लकड़ी काटने के लिए, सुदामा ने कहा मेरा गोविंद इस चने को खा के भिखारी होगा। अरे मैं 1,00,000 बार भिखारी होने को तैयार हूं, पर मैं मेरे गोविंद को भिखारी नहीं होने दूंगा। और चना एक पक्ष ये भी, इस पक्ष को भी भारतवर्ष को जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्या मित्रता है, क्या अपनत्व है, क्या गुरु भाई। भैया इसको गुरु भाई बोलते हैं, अपन लोग के यहां तो गोरू भाई है। गुरु भाई की टांग खींच दे महाराज। एक दिन ऐसी बात कह रहे थे दुबे जी, हमारे गुरु भाई का टांग खींच दे। पीछे से एक ने कहा मौका मिले तो हम गुरु का भी खींचते हैं। कमाल कर रहे हो तू तो यार, खींच ही देंगे लोग, खींच ही रहे, कमी है क्या? गुरु को भी खींच लेंगे। ऐसी मित्रता है ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने कहा सुदामा मैं भी गोविंद हूं, मैं जानता हूं तो चना क्यों खाया था। इस द्वारिका के नगरी का असली राजा तो तुझे ही होना चाहिए, इसलिए सिंहासन पर तू विराजेगा आज बैठा कर। और किसी कवि ने क्या सुंदर भाव लिखे हैं, रुक्मिणी रुक्मिणी जल्लाओ, ये बड़ी प्यारी बात है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पगल हुए। न जमुना जल ले आओ, गंगा जल ले आओ, ताप्ती जल ले आओ, रावी जल ले आओ, नर्मदा जल ले आओ, भगवान डूब जाएंगे। भगवान कहते हैं कि मैं तो स्वयं क्षीर सागर में रहता हूं, आज तक क्षीर सागर मुझे न डुबा पाया, मुझे ये सब जल कोई नहीं डुबा सकता। पर इतना बात पक्का है, अगर मेरे प्रेम में तुम्हारे आंखों में आंसू के एक बूंद भी निकल गए तो उसमें मैं क्षीर सागर सहित डूब जाऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं मैं कैलाश सहित डूब जाऊंगा। कुछ अपना दो, गंगा जी तो बही रही हैं, चढ़ाओ, पर कुछ अपना भी हो। इतने मैकेनिज्म मशीन की तरह गंगा जल मत चढ़ाओ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, जमुने जमुने जमुने, भीतर कोई भाव ही नहीं। ऐसा लगा गंगा से भूखे हुए हैं ठाकुर जी। गंगा ठाकुर जी के चरण से निकली हुई है, मुरारी चरण चिता, मुरारी के चरण से निकली निस्त्रता है। शंकर जी के खोपड़ी से निकले, उन्हीं के खोपड़ी पे डाले जा रहे हैं। कुछ अपना भी दो। वो क्या है? हमारा भाव। पत्रम पुष्पम फलम तोयम हृदय से भावग्राही जनार्दन। सुन दुर्योधन, मेरा नाम कृष्ण है, न मैं अभाव में खाता हूं न किसी के प्रभाव में खाता हूं, मैं गोविंद हूं। जब भी खाता हूं तो अपने भक्त के भाव में खाता हूं, और तेरे पास भाव का सर्वथा अभाव है, इसलिए विदुर के पास जा रहा हूं। इसलिए तो नहीं खाया था 56 भोग, तो अभाव में। मैं अभाव है ना, मैं लक्ष्मी का पति हूं, लक्ष्मी मेरे पांव दबाती है, सारी दुनिया जिस लक्ष्मी के पीछे भागती है वो लक्ष्मी मेरे पांव को लेकर पड़ी रहती है। मैं गोविंद हूं, किस बात का अभाव है मुझे? और प्रभाव तेरा क्या होगा? अपने भाइयों की संपत्ति लूट करके बैठा हुआ है नालायक, तो तेरा कोई प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं है। और दोनों बात नहीं है, ना अभाव ना प्रभाव। गोविंद सदा खाते हैं भक्तों के भाव में। जा रहा हूं विदुरानी के केले के छिलके खाने, और चले गए। तो कुछ अपना दो, कुछ भाव दो, कुछ ठाकुर को अपनी भावांजलि दो, आंखों के अश्रु दो। नैनम गलत अश्रुधारया, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नैनम गलत अश्रुधारया। गलत अश्रुधार, निरंतर अश्रुपात होता है।